अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले क्वाड्रेंट है कि उसमें हमने क्वाड्रेंट बताने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वाला कोई एंगल लाई करता है। ठीक है, तो पहले हमें उससे पहले क्वाड्रेंट समझने की ज़रूरत है। तो पहले आज हम करेंगे क्वाड्रेंट। टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हर क्वाड्रेंट होता है 90 एंगल का। तो पहले हमने बना लेने इसके चारों क्वाड्रेंट। तो ये होता है 0 से लेके 90 तक, ठीक है, यहाँ तक। तो इसके बाद ये होता है 90 से लेके 180 तक, ठीक है, और उसके बाद ये होता है 180 से 270 और ये होता है 270 से 360, ठीक है। और हम ये जो है हमारे पास 90, इसको हम कह सकते हैं π/2 और इधर हम इसको कह सकते हैं 180 को पाई। तो यहाँ पे अगर हम पाई लिख लें तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अगर लिख लें π/2 तो ये 90, तो ये 3π/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2π। तो ये हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है जी। अब इन क्वाड्रेंट को समझते हैं कि साइन और कोज में वैल्यूज़ क्या आती हैं इनकी, ठीक है जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा जो है फंक्शन वो नेगेटिव होता है और कौन सा पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। तो उसके लिए पहले देखें, आप ना एक जनरल सी ट्रिक समझ लें कि पहले में आपने कहना है कि ये ए है, ठीक है, और ये एस है, ये टी है और ये सी है। यानी कि अगर आप सिंपल ये समझ लें कि ए एस टी और सी, ए फॉर यानी कि ऑल, इसमें जो साइंस होंगे ना वो, या जिसको हम कह देते हैं फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि साइन कोस टैन कोसेकेंट सीकेंट और कॉट, वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। ए फॉर ऑल पॉजिटिव। तो इसके अंदर एस फॉर साइन, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा। उसके अलावा बाकी दोनों या इनके जो रेसिप्रोकल है वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर टी फॉर टैन, तो इसके अंदर सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और इधर सी फॉर कॉज, कॉज में ये है कि इसके अंदर जो कॉज है सिर्फ कॉज और सीकेंट वो पॉजिटिव होंगे, बाकी इसके अंदर नेगेटिव होंगे। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे इसको शो करवाया जाता है। अगर यहाँ पे होगा साइन ग्रेटर दैन 0, उसके बाद है कोस ग्रेटर दैन 0 और टैन इसके अंदर आ जाएगा ग्रेटर दैन 0। यानी कि ग्रेटर दैन 0 का मतलब है इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव में नहीं आएगी, तो आल तमाम के तमाम ये सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है जी। तो इधर आ जाएगा क्योंकि एस फॉर साइन, तो इसका मतलब है कि साइन जो है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी कॉज और जो टैन है वो नेगेटिव होंगे, टैन लेस देन 0, ठीक है जी। तो यानी कि लेस देन 0 का मतलब है कि जो सारी की सारी वैल्यूज़ आएंगी वो माइनस में आएंगी, और अगर ग्रेटर होगा वहाँ पे तो इसका मतलब है उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव आएंगी। तो इसके अंदर आ जाते हैं अब टी फॉर टैन, यानी कि इसमें साइन भी नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें साइन भी नेगेटिव होगा, कॉज भी नेगेटिव, और इसके अंदर सिंपल यहाँ पे होगा टैन पॉजिटिव। यानी कि इनके रेसिप्रोकल भी, जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट भी इसके अंदर ग्रेटर होगा, और इसके अंदर कोस का रेसिप्रोकल है सीकेंट, तो ये भी नेगेटिव होगा, और टैन का है कॉट, तो ये भी इसके अंदर नेगेटिव ही होगा। तो इसके अंदर देख लें, साइन का मतलब है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट इसके अंदर नेगेटिव होगा, सीकेंट इसके अंदर नेगेटिव होगा, और इसके अंदर जो कॉट है वो भी नेगेटिव होगा। कॉट इसके अंदर पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि टैन पॉजिटिव है, इसका मतलब वहाँ पे कॉट भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे आपको पता है कि सी फॉर कॉज, कॉज इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी जो एंगल्स हैं वो सारे नेगेटिव होंगे। तो ये आ जाएगा कॉज ग्रेटर दैन 0 बट टैन लेस दैन 0, ठीक है जी। तो ये लेस दैन 0 है, ठीक है। तो उसके बाद साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट होगा। कोसेकेंट का है कि ये भी नेगेटिव होगा, और सीकेंट इसमें जो होगा वो
ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव आएगा, तो कॉट भी इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है जी। तो ये क्वाड्रेंट समझने की, इसके अंदर ये समझने का फार्मूला जिसको हम कह लें ASTC, ऑल पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट के अंदर, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर होता है कि 90 से 180 तक, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 से 270, यानी कि हर क्वाड्रेंट में 90 जो है इसके अंदर वो ऐड होता रहेगा। 90 क्यों, क्योंकि हर जो हमारे पास क्वाड्रेंट होता है वो 90 का होता है, तो यहाँ पे 90 एंगल है, तो आपने आगे आगे इनको सम करते जाना है। ठीक है, तो पहले के अंदर 0 से 90, यानी कि 0 से π/2, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर π/2 से पाई, यानी कि 90 से 180 तक, और उसके बाद है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 से 270, यानी कि पाई से 3π/2, और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा हमारे पास कॉस भी पॉजिटिव आएगा, और उसके बाद ये जो क्वाड्रेंट होता है ये 270 से 360 होता है। ठीक है जी, 360 यानी कि 3π/2, और इससे लेके ये होता है 2π तक। तो ये है क्वाड्रेंट, पहले तो आपने इसको समझ लेना है। ठीक है, ये अगर आपको सिंपल ये पता चल गया तो आप जो 9.2 एक्सरसाइज है इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, उसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस पूरे क्वाड्रेंट की अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो एक्सरसाइज 9.2 करने में मुश्किल होगी।